छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देखे खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। अम्मी मेरा सैंडविच रेडी है कि नहीं? हो गया रेडी, हो गया। नाश्ते से क्यों भागती हो इकरा? कितनी बार कहा है कि नाश्ता कितना जरूरी होता है। अम्मी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही मुझे। अच्छा बेटा, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। शाबाश, देर हो रही है। आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी। यूनिवर्सिटी के बाद हरीम के घर जाने कंबाइंड स्टडीज के। अरे हाँ भी मैं बताना भूल गया तुमको कि मुझे भी देर हो जाएगी। वो मोहल्ले वालों की मीटिंग है ना, मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहीं जाऊंगा। आपके मोहल्ले वाले जान क्यों नहीं छोड़ते आप? खुदा। जमीन, शाम में जल्दी आना। शाम से पहले ही आ जाऊंगी अम्मी। शुक्र है खुदा का। अम्मी मैं जाऊँ, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो। हरीम, तुमने फिर लिपस्टिक लगा ली? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बा मना करते हैं। क्या मुसीबत है भाई, यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियां इतना तैयार होकर आती हैं, सारी पाबंदियां बस मुझ पे ही हैं। लिपस्टिक ना लगाओ, चादर पहन कर जाओ, जल्दी वापसी आओ। अम्मा कभी कभी ना ऐसा लगता है मुझे कि मैं कोई रोबोट हूँ, इसका कंट्रोल आपके और अब्बा के हाथ में है। इतनी तुम सादतमंद और बात मानने वाली औलाद होती ना तो डर किस बात का था? जाओ जाके इसे साफ करो। शुक्र करो कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने दे रहे हैं, और अगर हरीम तुम्हारे यही लक्षण रहे ना तो वो तुम्हें घर बिठा लेंगे। वक्त गुजर गया ये ड्रामे सुनते सुनते, थोड़ा सा बाकी रह गया, वो भी गुजर जाएगा। हाँ जाओ जाके साफ करो। मैं कह रही बताऊं फिर तुम्हारे अब्बा को, और बाल भी बांधना अपने। जाओ। आ गई। चले बाबा। चलो। आ गई। हमेशा देर करती हैं आप यार। अरे चलो भाई, से बात कर रही अच्छा बंद करो अम्मी का दरवाजा। पेपर आज मेरा, इतनी देर हो गई है। मैंने कितनी बार कहा है बाबा कि मुझे आपका बिजनेस ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाकर वहां गोरों की गंदी प्लेटें साफ करोगे या पेट्रोल पंप पे गाड़ियों में पेट्रोल डालोगे? अच्छा, वो आपने ये नहीं कहा कि मैं वहां पे टैक्सी चलाऊंगा या फिर गंदे टॉयलेट साफ करूंगा। फिलहाल ना मैं पढ़ने के लिए वहीं जाना चाहता हूँ। जिसको कुछ करना होता है ना, वो अपने मुल्क में रह के भी सब कुछ कर सकता है, और सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ तो फिर ठीक है, असफन भाई को आप बुला ले और वही आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। असफन ने अपनी जिंदगी खुद बनाई है, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, फौरन उसको जबरदस्त जॉब मिल गई,
वो अपने काम में फोकस था, सेल्फ मेड है वो। और तुम, वो तुम्हारी तरह इधर उधर की बातों में नहीं पड़ा, और तुम्हारा यही नाव वालीपन मुझे खटकता है। बाहर जाएंगे ये। बाबा छोड़े ना, क्यों भाई के पीछे सुबह सुबह पड़े हैं? अभी तो उनकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई है। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। और कैसे जाएंगे ये बाहर? स्पॉन्सर तो मैं करूंगा। लाखों रुपए लगते हैं बाहर जाने के लिए, ऐसे नहीं चला जाता आदमी बाहर। और सुनो, कल से यूनिवर्सिटी के बाद तुम डायरेक्ट ऑफिस आओगे, बस रोजाना। पापा भाई रुके, भाई छोड़े ना गुस्सा। बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। हमें इस घर में क्या कमी है जो आप बाहर जाना चाहते हैं? और अगर उन्होंने स्पॉन्सरशिप नहीं दी तो फिर आप क्या करेंगे? बाबा की चमची, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है पापा अगर स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे तो मैं बाहर नहीं जा सकता? स्पॉन्सरशिप। हेलो स्वीटहार्ट। लाले, कौन सा मैग्नेट फिट करवा के आया तू? सही बोल रहा है, मतलब कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो, जहां तू जाते वहां आ जाती है। मुझे क्या पता है? पता करना, जाके बात कर उससे। मुझे कोई शौक नहीं है। क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास के लिए क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका फ्री पीरियड। एक दिन ना अपने साथ साथ मुझे भी जलील कराओगे। यहाँ से जल्दी से उठ जाओ, वरना मैं तुम्हें खींच कर लेके जाऊंगी यहाँ से। 5 मिनट रुक जाओ ना। हो सकता है आज वो मुझसे बात कर ले, लग रहा है मुझे। समझाती नहीं हो इसको, ऐसे नहीं मानोगी। चल उठो, मेरी चाय। तू चाय भी उठा लो ना। चलो चलो। बहुत बुरी हो तुम। दिल करता है कभी कभी मैं तुम्हारा गला दबा दूं। हरकतें तो तुम्हारी ऐसी हैं कि तुम्हारा गला दबा देना चाहिए। हाँ, मंगनी शुदा जाओ, इस तरह की बातें करोगी ना। तुम्हारी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया, कॉल करनी थी। किसको? शिकारपुरी मंगेतर को? तब तो आने वाला होगा। कर दो, फौरन उठाएगा। लो, हाँ क्या तुम्हारा शिकारपुरी? मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, जब तक मैं कॉल ना कर लिया करूं बाहर मत आया करो, लेकिन तुम तो पहले ही आकर खड़ी हो जाती हो बाहर। लोग देखते हैं, अच्छा लगता है ये सब। वो मैं कॉल इसलिए करना चाही थी कि आज लेने के लिए ना आते आप। क्यों? मुझे हरीम के घर जाना है ना, कंबाइंड स्टडीज के लिए भी, और नोट्स भी चाहिए थे। तो तुम मुझे पहले बता देती। सॉरी, भूल गई थी। कोई बात नहीं। तो कैसे जाएंगे आप लोग? रिक्शे में। अब आपकी इस बाइक पे तो जाने से रहे ना। हाँ ये तो है। समीन, रिक्शा। मैं फिर कितने बजे लेने आऊँ आपको? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम का हर्ज होगा। अरे क्या हर्ज होगा? समीर देखो, रिक्शा आ गया, वेट थोड़ी करेगा। चलिए आरिफ भाई हम निकलते हैं। ओके, जाए आप। अच्छा, आप मैं पहुंच जाऊंगी। आरिफ भाई अल्लाह हाफिज़।
तुमने आरिफ जैसे इंसान से मंगनी क्यों कर ली? बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि बस। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसी बातों से चिढ़ चढ़ती है, और तुम्हारे उस फराज से तो बेहतर ही है जो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाता है। अंधी होके मरोगी समीन। कहाँ तुम्हारा वो नवाबशाह से आया हुआ आम सी शक्ल का आरिफ, और कहाँ मेरा फराज। उफ, उसका तो नाम भी मजनू जैसा है ना, शायरों वाला फराज। मुझे तो तुम्हारे इस नदीदेपन से नफरत हो रही है। वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, तुम ही हो कि मरी जा रही हो उस पर। मेरी बात सुनो तुम। आज अगर तुम कैंटीन में मुझे थोड़ी देर, समीन थोड़ी देर और बैठने देती ना, तो आज वो मुझसे बात करने वाला था। रहने दो, वो तुम्हें लिफ्ट भी नहीं कराता, और तुम्हें लग रहा है कि आज वो तुमसे बात करता? हाँ ना, क्योंकि आज उसने मुझे इशारा किया था, मैंने खुद देखा था। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, जैसे मैं तो कुछ जानती नहीं। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। क्यों क्यों बाज आ जाओ? तुम्हें तो अपने उस आरिफ जैसे मखंजू की मोहब्बत यूं प्लेट में रख के मिल गई। तुम क्या जानो महरूम मोहब्बत की बेकरारी और तकलीफ क्या होती है। तुम्हारी अगर अम्मी ने ये बातें सुन ली ना, तो तुम्हें घर में बिठा देंगी। भूल जाना तुम यूनिवर्सिटी भी और अपने उस लगे सगे को भी। भूल जाऊं? किसे? फराज को? हाँ, फराज को। फराज को ही भूलने वाली चीज थोड़ी। फराज तो वो है जिसे अगर भूलने की कोशिश भी करो ना, तो उतना ही याद आता। मुझे ना कभी कभार तुम्हारे इस पागलपन से खौफ आता है। खौफ तो मुझे भी आता है कभी कभार अपने आप से। मैं पता है, जब भी वो मुझे इग्नोर करता है ना, मेरा दिल चाहता है जोर से जाके ना पकड़ के उससे सारी मोहब्बत कर दूं। ओह, फिल्मों की मलका है जज्बात। मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, और अगर ऐसे मिलती होती ना, तो सब अपना मनपसंद साथी चुन लेते। अच्छा, तो फिर कैसे मिलती है मोहब्बत? मुझे क्या पता, मैंने भी सुना ही है कि एक खूदरू पौधे की तरह होती है जो दिल की जमीन पर खुद से उगती है। अरे मारिया, ये लो, मैंने तुम्हारे कपड़े तय कर दिए, उठ के अलमारी में रख लो। वहीं रख दो। और ये तुम इस तरह से क्यों लेटी हुई हो? उठकर बैठो तमीज से, जैसे समीन बैठी हुई है। क्या मुसीबत है अम्मा? हर बात पे रोक टोक, हर बात पे रोक टोक। मेरी मर्जी, मैं जैसे भी लेटूं, जैसे भी बैठूं। और पूछो समीन, बताओ, पूछो समीन से, इससे घर में इतनी पाबंदी लगाई जाती है जितनी तुम लोग मुझ पे लगाते हो। दम घुटने लगा है मेरा तो इस माहौल से। देख रही हो समीन, कैसे जुबान चल रही है इसकी। हम तो बेटे से जो कुछ समझाते हैं ना, इसकी बेहतरी के लिए ही बताते हैं, लेकिन ये इतनी जिद्दी लड़की है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना, फिर उसे छोड़ती नहीं है। और अगर तुम्हारे बाप को सब पता चल गया ना, तो वो तुम्हें घर बिठा लेंगे। जैसे कि मैं बैठ जाऊंगी। सुना तुमने? इसकी नजर में सिर्फ इसकी बात की अहमियत है, बाकी किसी को खातिर में नहीं लाती। तुम समझाओ इसे। मैं तो समझा समझा के पागल हो गई। अम्मा बस करो तुम, इतनी शिकायतें मत लगाओ मेरी। हाँ तो क्यों ना कहूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बा लड़कियों की आजादी के खिलाफ हैं, इसीलिए तुम पे शेर की नजर रखी हुई है। लेकिन तुम भी बहुत ढीठ और बदतमीज हो। और हाँ, तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, उनके आने से पहले ही अपना मेकअप साफ कर लेना। मेकअप वेकअप उतार दो। फराज को तो छोड़ो, कि तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना कि तुम किसी लड़के के चक्कर में हो, तुम जान से मार देंगे। हाँ, मैं तो कर ही रही हूँ। तुमने आरिफ जैसे इंसान से मंगनी क्यों कर ली?
बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि बस अंधी होके मरोगी समीन। कहाँ तुम्हारा वो नवाबशाह से आया हुआ आम सी शक्ल का आरिफ, और कहाँ मेरा फराज। आ गई, फंस गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मानी। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो। कैसा रहा आज का काम? बिल्कुल ठीक। मोमानी जान, ये फ्रूट्स। रोज रोज क्यों तकल्लुफ करते हो आरिफ? अभी जो तुम पिछला फ्रूट लाए थे ना, वो भी फ्रिज में रखा हुआ है। किचन में रख दूं? जाओ वहीं ले जाओ। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई कैसी थी आपकी? ठीक। हरीम के घर से वापसी में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। वैसे तुम्हें अगर कहीं जाना हो, जैसे किसी दोस्त के घर या मार्केट वगैरह, तो तुम मुझे पहले ही बता दिया करो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपका ऑफिस यूनिवर्सिटी और घर से दूर है, तो बुरी बात है। वैसे भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तुम्हारे साथ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम बस में सफर करो। मामू जान वापस तो नहीं आए होंगे? उनका तो जाने का वक्त होता है, आने का कोई वक्त नहीं होता। चले, जैसे वो आते हैं मैं खाना खाने के लिए नीचे आता हूँ। ठीक? आज आपकी मीटिंग कैसी रही इब्राहिम? एक्चुअली मीटिंग क्या थी, वो क्राइम बीट वाले जमा हुए थे सारे। वो मैंने पिछले हफ्ते वो ड्रग माफिया वालों को नहीं एक्सपोज किया था, उसके कुछ और लोग पकड़े गए। बस उसी सिलसिले में खबर बना रहे थे। तुम देखना, आप कल सारे बड़े अखबारों की शह सुर्खी होगी, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप क्यों दुश्मनियां मोल ले रहे हैं? पुलिस का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना। तो अरे लेकिन मुजरिमों की निशानदेही करना तो एक अच्छे जर्नलिस्ट का काम है ना। तो अपना काम ही कर रहा हूँ, और क्या। अरे भाई, ये क्या बोरिंग बातें शुरू कर दी आप लोगों ने। अब्बू, आप ये खीर खाएं, बच्चों ने बनाई है, बहुत टेस्टी है। ये ले। दिखाओ भाई। बहुत अच्छी भाई, वाह, जबरदस्त, शाबाश। आरिफ लो, तुम भी लो। जी। चम्मच। तो बहुत मजे की है, लेकिन क्या आरिफ भाई, बच्चों की बनाई हुई खीर आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि नवाबशाह में हमारे घर में जब भी अम्मी खीर बनाती हैं तो उसे वो मिट्टी के बर्तन में रखती हैं, जिससे होता ये है कि खीर में मिट्टी की खुशबू आ जाती है, तो वो और भी अच्छी लगती है। ओह, उसे यहाँ फिरनी कहते हैं। वही तुम अगली बार बनाओ तो इसे मिट्टी के बर्तन में देना। तुम फिर नहीं कहना तो खीर समझ के खा लेगा। लगता है तुम्हें खीर कुछ ज्यादा ही पसंद है। अरे नहीं नहीं मुमानी, मैं तो बस यूं ही। वैसे दुनिया के हर मर्द को अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई चीजों का मवाजना अपनी बीवी से करना बहुत जरूरी होता है। अरे नहीं नहीं मुमानी, मैं तो बस यूं ही, एक बात आई दिमाग में तो कह दी। वैसे महनाज आपा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मीठे भी जबरदस्त, पूरे खानदान में मशहूर है। चाय कौन कौन पिएगा? मैं जरूर पीऊंगी। मैं तो नहीं पीऊंगा भाई, खीर के बाद चाय कौन पीता। अच्छा, कल सुबह 9 बजे?
मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद नहीं कर। कौन? हरीम? हाँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और कल तो मुझे ऐसा भी लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी आदत ही ऐसी है, वो सबसे इसी तरह बात करती है। हो सकता है। वैसे अगर मेरा कोई दोस्त तुम्हें नापसंद करे तो मैं उससे फौरन दोस्ती तोड़ दूं। आरिफ, आप इस तरह से बात को इतना सीरियस मत लें। और ये कराची है, यहाँ पे कोई भी ऐसी नॉन सीरियस बात को सीरियस नहीं लेता। हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। आरिफ प्लीज, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, इस बात को सीरियस मत लें। मेरी एक ही अच्छी सहेली है, प्लीज उसे मेरी सहेली रहने दें। आपने एक ही जुमले में 2 बार प्लीज कह दिया, अब तो बात माननी पड़ेगी। थैंक यू। लकी चैम, वो देख किताब के ऊपर से 2 आंखें तुझे कैसे घूर रही हैं। I'm seriously sick of her. इस बार मैं बात करके आता हूँ। तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। Excuse me? आपको प्रॉब्लम क्या है? जी? आपसे नहीं, आपकी दोस्त से बात कर रहा हूँ। इन्हें मसला क्या है? किसी लड़की से बात करने का ये तरीका है आपका? नहीं हरी, लड़कियों से बात करने के एटिकेट्स होते हैं, वो तो है नहीं इन साहब में। एटिकेट्स? आपको और आपकी दोस्त को एटिकेट्स चाहिए? Really? जी बिल्कुल, हर लड़की को चाहिए, और अगर नहीं दे सकते ना तो जाइए आप यहाँ से। एटिकेट्स चाहिए तो पहले घूरना बंद कर दें। उठो, चलो उठो यहाँ से, बैग पकड़ो, उठो चलो। कमीन, मर जाओ तो मर जाओ। मेरी सारी मेहनत पे, सारी मोहब्बत पे तुमने पानी फेर दिया। मैंने? तुमने देखा नहीं था वो तुमसे बात किस तरह से कर रहा था? हाँ तो मुझसे बात कर रहा था ना, तुम्हें किस बात की तकलीफ थी? हाँ हरीम, एक तो मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई की, बजाय इसके कि तुम मुझसे थैंक यू कहो, तुम मुझसे लड़ रही हो। हाँ, क्योंकि तुम मुझसे जेलस होती हो। तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वही मेरे साथ हो। क्या हुआ मेरे साथ? जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मम्मी उस आरिफ जैसे बोरिंग इंसान से कर दी है ना, तुम चाहती हो कि मेरी मम्मी और मेरी शादी भी ऐसी फटीचर इंसान से हो जाए, है ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ जाओ, मत करना बात, बहुत शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। हरीम, तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं, उनका बेटा है फरहान, वो उसके अब्बू और अम्मी तुम्हें देखने आना चाह रहे हैं। अम्मा, मैं ना इस टाइम यूनिवर्सिटी से आती, प्लीज मुझसे इस किस्म की फजूल बातें मत किया करो। तेवर किसे दिखा रही हो? मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारे अब्बा ने कहा है, और उन्हें तुम अच्छी तरह जानती हो। मना कर दे, मुझे इतनी जल्दी शादी वादी नहीं करनी है। क्या मना कर दूं तुम्हारे अब्बा को? तुम्हारा दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा, और वैसे भी तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो तुम्हारे अब्बा चाहेंगे। क्यों क्यों वही होगा? भाई दुबई गए थे जॉब करने के लिए, वहां उन्होंने शादी कर ली। उन पे तो जोर चला नहीं अब्बा का, कि इनकी सारे जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर चलती है, मेरे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम लड़की हो। लड़कों के बारे में उनकी सोच कुछ मुख्तलिफ है। अम्मा, मैं तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है। कौन कह रहे कि तुम मत पढ़ो?
लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से हम अच्छे रिश्तों को मना कर दें। प्लीज ना। अरे हरी, उन्हें आने तो दो, कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, ये सब बात की बातें हैं। नहीं ना भाई, अम्मा वो अब्बा के दोस्त हैं, मुझे पता है। अब्बा मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये आपको नहीं पता। मना कर देना अभी, मुझे इन चक्करों में मत डाले, बस इनकार कर दे। क्या है कि वो बस कुछ भी कह देना, मना कर दे। मतलब ये कि तुम्हें प्यार की जुबान समझ में नहीं आएगी। तुम्हारे अब्बा का ये हुक्म है, जाओ जाके तैयारी करो, वो लोग शाम को तुम्हें देखने आ रहे हैं। क्या मतलब? आज आ रहे हैं? अभी आज? जी हाँ, आज शाम को। जाओ जाके तैयारी करो, मेरा दिमाग मत खाओ। ये देखो, बस इस तरह, ऐसे। बस अम्मी, आप बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं छोड़ रही? बेटे लेकिन उससे तो कुछ नहीं होता ना। बनाऊंगी तो तुम्हारे नाप के हिसाब से, बस इतना सा कपड़ा छोड़ के। किसी भी वजह से ना अगर कमीज को खुला करना हो तो जरा सी सिलाई उधेड़ी यूं और नया नाप बन गया। उफ अम्मी, इतनी दूर की कौन सोचता है? ये दूर की नहीं, किफायत शारी की सोच है, और लड़कियों को आनी चाहिए किफायत शारी। नहीं हरी, लड़कियों से बात करने के एटिकेट्स होते हैं, वो तो है नहीं इंसाब में। एटिकेट चाहिए तो पहले घूरना बंद कर दे। जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मम्मी उस आरिफ जैसे बोरिंग इंसान से कर दिया ना, तुम चाहते हो कि मेरी मम्मी और मेरी शादी भी ऐसी फटीचर इंसान से हो जाए, है ना? कौन है? कोई नहीं। हाँ नहीं, वो साथ नहीं कटना। अस्सलाम वालेकुम मोमानी जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटे जल्दी आ गए आज। जी वो मैं आज रात नवाबशाह जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत? जी वो अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फोन पर बात हुई तो वो बहुत रो रही थी, तो बस मैंने सोचा कि मैं आज रात को ही चला जाता हूँ। अरे कौन है समीन, या तो बात कर लो या बंद कर दो इसे। अम्मी हरीम है, मुझे इससे बात नहीं करनी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मोमानी, वो जब 2 महीने मेरी शक्ल नहीं देखती तो ऐसे ही बेचैन हो जाती है। ठीक कह रहे हो बेटे। अच्छा, रात को कब जाने का इरादा है? किस वक्त की ट्रेन है? मामू से मिलकर जाऊंगा, तो इसलिए रात 1 बजे की है। मैं फजर तक वहां तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। जी। और हाँ समीन, रात 1 बजे की ट्रेन है आरिफ की, तो तुम खाना पैक कर देना टिफिन में आरिफ के लिए। ठीक है अम्मी। थैंक यू मोमानी जान। मैं फोन ये ऑफ कर देती हूँ, वरना ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी। तैयार हो गई हरीम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर को आग लगाओगी? मेरी कमीज का सत्यानाश कर दिया। अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी है। तुम अब्बा को मना कर दो। अब्बा को कह दो कि अपने दोस्त को और वो अपने दोस्त के बेटे को मना कर दे। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे खींचकर। वो लोग घर से निकल चुके हैं। जाओ जाके अलमारी से दूसरे कपड़े पहनो और फौरन तैयार हो जाओ। मुझे आपकी पसंद से शादी नहीं करनी है ना, मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है। हरीम, अगर ये बात तुम्हारे बाप ने सुन ली ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। मारते तो मार दे,
मार दे मुझे। हमेशा ऐसे किया तुम लोगों ने मेरे साथ, मजाने जो मुझे सुकून का एक सांस लेने दिया हो। अम्मा मैं बता रही हूँ, मैं किसी 2 टके के मेहमान के सामने नहीं आऊंगी, भगा दूंगी उनको। अम्मा मना कर दे इनको, कोई ना आए यहाँ पे। तुम्हारे अब्बा भी आते ही होंगे, और अगर तुम्हारी आवाज उनके कान में पड़ गई ना तो तुम्हारा और मेरा जनाजा निकाल देंगे वो। अरे क्या कान में पड़ जाएगा मेरे? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये लो, जी वो लोग आने वाले होंगे। कपड़े इस्त्री कर दिए मेरे? जी जी कर दिए। क्या हो रहा है यहाँ? मैं देखने आई थी कि ये तैयार हो रही है या नहीं। तुम्हारी माँ ने मेहमानों के आने के बारे में नहीं बताया था तुम्हें? बताया था अब्बा। तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? वो बस आप चलें, अभी तैयार होके आ रही है। नहीं, कोई और बात है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? जवाब दो। मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी। क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्यों नहीं आओगी उनके सामने? क्या वजह है? यही बात है, यही वजह है। ये जो आप चीखते हैं, ये चिल्लाते हैं, हुक्म चलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, यही वजह है। आप ऐसे हैं तो आपका दोस्त भी ऐसे होगा, उसका बेटा भी ऐसे होगा। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपकी पसंद से शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी मर्जी की शादी करनी है। कौन है वो लड़का? किसे पसंद करती हो तुम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तुम चुप करो। अंधी पैरी औरत, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? ये वहीम खुदा की कसम, मैं आपके सामने कसम खाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा यकीन करें। यही बात है, कूड़ मगज औरत। देखो देखो अपनी बेटी को, कैसे बाप के मुंह को आ रही है। किस बूते पर? कौन है जो इसे शह दे रहा है? कोई है कोई? कौन है वो लड़का? से मार दूंगा। यूनिवर्सिटी का लड़का है ना, इसलिए जाती है तू यूनिवर्सिटी? कल से तेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद। कदम भी घर से बाहर निकाला तो टांगे तोड़कर पलंग पर डाल दूंगा। तेरी ये मजाल मुझसे कहती है कि पसंद की शादी करेगी। मोबाइल कहाँ है इसका? कहाँ है मोबाइल? दे मोबाइल, मोबाइल दे, दे। ये हाल करूंगा तुम दोनों का। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम मेहमानों के सामने नहीं आई तो 10 मिनट। मैं तुम्हें समझती नहीं हो मेरी बात। शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने मेरी बात की लाज रख ली और हाँ कर दी, वरना हम तो समझे थे कि पता नहीं कितनी जूतियां घिसवाएंगे आप। नेक काम में देर कैसी ताहिर भाई। अब तो यूं समझें कि ये हमारे घर में आपकी अमानत है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, मगर शादी ऐसी जल्दी में नहीं करूंगी जैसी जल्दी में आप दोनों ने ये रिश्ता तय किया है। भाई 100 तरह की तैयारियां होती हैं, 100 तरह के अरमान है मेरे। ऐसे हथेली पे सरसों नहीं जमाऊंगी भाई, अभी से सोच लें आप लोग। थैंक यू। किस चीज के लिए? खाने के लिए? हाँ, इसके लिए भी, और हरीम से दोस्ती खत्म करने के लिए ज्यादा। आपसे किसने कहा है कि मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी है? वो बार बार आपको फोन कर रही थी,
लेकिन आपने फ़ोन उठाने के बजाय फ़ोन बंद कर दिया। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपका अंदाजा गलत है। अच्छा, तुम अब भी उसकी दोस्त हो? आरिफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये एकदम से हरीम के बारे में इतना क्यों सोचने लग गए? पता नहीं, बस उसे देख के एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे वो एक खुदगर्ज किस्म की लड़की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी एक ही दोस्त है। और उसे आपकी दोस्त रहने दूं? ये बात मुझे याद है, आपने ये बात कहते वक्त प्लीज भी लगाया था, आगे पीछे 2 बार, याद है मुझे। वैसे भी किसी के लिए राय कायम करना, जजमेंट पास करना अच्छी बात नहीं होती। सॉरी, अब इस मौजू पर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। थैंक यू। आपके लिए नवाबशाह से क्या लेकर आऊं? कुछ भी नहीं। अरे हाँ, वो एक चकरा बाजार में एक रबड़ी की दुकान खुली है, नहीं बहुत अच्छी है, आते वक्त वो ले आऊं? आप जानते हैं मुझे रबड़ी पसंद नहीं है, इसलिए रहने दें। अम्मी के लिए कोई पैगाम, कोई बात? उन्हें मेरा सलाम कहिएगा और मेरी तरफ से बहुत खैरियत पूछिएगा। ठीक। और इस बार मैं दुकान भी देख कर आऊँगा, जहाँ शादी के बाद मैं कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स का काम शुरू करूँगा। तो मैं बहुत सारी तस्वीरें खींचकर तुम्हें सेंड करूँगा, जिस पर तुम हाँ कहोगी, बाद में वो खरीद लूँगी। ठीक है। बस ठीक है बोलोगी, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगी? हाँ, मेरा वही मतलब था, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश की। ये लो, खाना खा लो। खा लो थोड़ा। देखती हूँ कब तक भूखी रहोगी। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया